कक्षा 12वीं NCERT प्रश्नावली 1.3 का यह प्रश्न क्रमांक है 10वां कि मान लीजिए कि f जबकि x2y एक व्युत्क्रमणीय फलन है तो सिद्ध कीजिए कि f का प्रतिलोम फलन अद्वितीय है। चूँकि प्रतिलोम फलन होता है वो अद्वितीय होता है, यह सिद्ध करना है। तो पहले हम इसका उल्टा माने कि इसके f के दो प्रतिलोम फलन हैं। तो माना f के दो प्रतिलोम फलन G1 और G2 है। अब हमने क्या माना कि f के यहाँ अद्वितीय फलन दर्शाना है कि केवल एक ही उसका f का जो प्रतिलोम फलन होता है f इनवर्स वो अद्वितीय होता है। लेकिन हम यहाँ क्या माने, हमने f के दो प्रतिलोम फलन G1 और G2। तो इसलिए ये हो जाएगा f ऑफ G1 बराबर I इन्वर्टिबल फंक्शन। इसे समीकरण 1 और एक माना G2, तो f ऑफ G2 बराबर I, ये बन जाएगा समीकरण 2। अब चूंकि 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से ये दोनों बराबर हैं तो ये हो जाएगा कि f ऑफ G1 बराबर f ऑफ G2। जब ये दोनों बराबर, इस तो 1 व 2 से इसकी तुलना कर ली अपन ने, तो जब जे आई बराबर जे भी आई इन्वर्टिबल फंक्शन है तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं f ऑफ G1x, इस प्रकार इसे लिख सकते हैं f ऑफ G2x। इसे में से अगर हम f अलग करें तो ये बन जाएगा G1x बराबर G2x। x अगर अलग होगा तो क्या बचेगा, G1 बराबर G2। यानी G1 और G2 दोनों कैसे हैं, बराबर। इसका मतलब है जो कि एक ही हैं, इसलिए जो f का जो अपन ने क्या माना था कि f की दो प्रतिलोम फलन G1 और G2, लेकिन वो तो G1 और G2 दोनों बराबर हैं। इसका मतलब है f का फलन व्युत्क्रमणीय फलन है। तो सिद्ध कीजिए कि f का प्रतिलोम फलन अद्वितीय होता है। इसलिए f का प्रतिलोम फलन अद्वितीय होता है। f का प्रतिलोम फलन अद्वितीय होता है क्योंकि यहाँ G1 और G2 दोनों बराबर हैं। मतलब G1 और G2, इसका मतलब तो एक ही हुआ। G1 और G2 जब एक ही हुए तो इनका मतलब है कि f का जो प्रतिलोम फलन है वो क्या है, अद्वितीय है। तो किस प्रकार करना है कि माना f के दो प्रतिलोम फलन G1 और G2 हैं, तो f ऑफ G1 बराबर I, f ऑफ G2 बराबर I। ये समीकरण 1 व 2 इनकी तुलना करी तो समीकरण 1 बराबर समीकरण 1 व 2 की तुलना, जब ये दोनों बराबर तो ये दोनों बराबर। f ऑफ G1 को लिख सकते हैं f ऑफ G1x, इसको लिख सकते हैं f ऑफ G2x। ये अलग करेगा अगर तो G1x बराबर G2x, यहाँ आ जाएगा x अलग कर दें तो G1 बराबर G2, जो कि एक ही हैं। जब ये एक ही है अतः हमारी परिकल्पना क्या है, असत। यहाँ लिख सकते हैं कि हमारी कल्पना असत्य है। हमारी कल्पना असत्य है। हमने कल्पना की थी कि इसके दो प्रतिलोम फलन G1 और G2 हैं, लेकिन वो तो असत्य हैं क्योंकि G1 और G2 दोनों बराबर हैं। जब G1 और G2 बराबर, इसका मतलब एक ही कहलाए, इसलिए f का प्रतिलोम फलन है जो अद्वितीय होता है। यह सिद्ध हो गया। प्रश्न क्रमांक 11 है कि f जबकि 1, 2, 3 से a b c f1 बराबर a, f2 बराबर b तथा f3 बराबर c द्वारा प्रदत्त फलन f पर विचार कीजिए। f इनवर्स ज्ञात कीजिए और सिद्ध कीजिए कि f इनवर्स का इनवर्स बराबर f इनवर्स का इनवर्स है जो वो काय के बराबर होता है, f के बराबर।
ये ऋण 1 है, तो एफ इनवर्स का इनवर्स बराबर एफ, ये हमको सिद्ध करना है। तो हल करें कि एफ 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 1 2 3 से ए बी सी दिया है हमको फलन, और F1 हल एफ जबकि 1 2 3 से ए बी सी, और यहाँ दिया है कि F1 बराबर ए, F2 बराबर बी और F3 बराबर सी। ये हमको दिया है कि F1 बराबर ए, F2 बराबर बी और F3 बराबर सी। तो ये हमने फलन लिया एक का जो प्रतिबिंब है वो क्या है ए, तो एक का प्रतिबिंब ए, F2 बराबर बी, F3 बराबर सी। अब इसमें हमको जो ज्ञात करना है कि फलन एफ पर विचार कीजिए, और एफ इनवर्स, तो एफ यहाँ पर देखो फलन चूंकि एक एक ही भी है और आच्छादक भी है, तब फलन क्या हो जाएगा, तब व्युत्क्रमणीय फलन है। तो चूंकि फलन एफ एक एक ही एवं आच्छादक है, इसलिए फलन व्युत्क्रमणीय है। फलन व्युत्क्रमणीय है। अब व्युत्क्रमणीय है तो इसका व्युत्क्रम निकालें, तो एफ क्या बन जाएगा फलन, तो एफ बराबर जो कि फलन होगा वो होगा एक कामा ए, 2 कामा बी और 3 कामा सी। अब इसके बाद एफ निकाल लिया फलन। अब वो बोल रहे हैं कि एफ इनवर्स का इनवर्स बराबर एफ सिद्ध कीजिए, एफ इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो एफ यहाँ एफ इनवर्स ज्ञात करें। एफ इनवर्स हो जाएगा, जब व्युत्क्रमणीय है तो एक एक ही और आच्छादक है, तो यह व्युत्क्रमणीय है। तो अब इसका इनवर्स जो प्रतिलोम निकालेंगे अपन, तो यहाँ पलट देंगे। 1 कामा ए है तो ये हो जाएगा ए कामा 1, यहाँ 2 कामा बी है तो हो जाएगा बी कामा 2, और 3 कामा सी है तो सी कामा 3। ये इनवर्स निकल गया है, ये आंसर हो गया। इसमें एक चीज़ और पूछी कि एफ इनवर्स का इनवर्स बराबर एफ होता है क्या। तो अब यहाँ अगर हम एफ इनवर्स का इनवर्स ज्ञात करें, एफ इनवर्स का इनवर्स, तो ए हो जाएगा कितना, ए कामा 1 है तो फिर यहाँ पलट दें, हम इसका इनवर्स ज्ञात कर रहे हैं। तो इसका इनवर्स फिर पलटे, तो 1 कामा ए, 2 कामा बी और ये हो जाएगा 3 कामा सी। तो ये तो ज्यों का त्यों एफ ही बन गया। देखो एफ, तो बराबर लिख सकते हैं हम इसकी जगह एफ। इसका मतलब है कि एफ इनवर्स का इनवर्स होता है एफ के बराबर, यह भी सिद्ध हो गया। यहाँ देखो, चूंकि एफ 1 कामा 2 कामा 3 से ए बी सी, F1 बराबर ए, F2 बराबर बी और F3 बराबर सी। तो 1 कनेक्ट है कैसे, एक ए से, 2 कनेक्ट है बी से और 3 कनेक्ट है सी से। जितना इसमें, तो प्रत्येक अवयव का एक हमको अलग एवं अद्वितीय प्रतिबिंब मिल रहा है, इसलिए फलन एक एक ही हो गया। इसमें कोई भी अवयव नहीं छूट रहा है, इसका मतलब यह फलन आच्छादक भी है। तो एक एक ही आच्छादक है, इसलिए फलन व्युत्क्रमणीय है। तब इसका पहले तो एफ निकालेंगे, तब उसका व्युत्क्रम, तो फलन एफ हो जाएगा जो 1 कामा ए, 2 कामा बी और 3 कामा सी। जी फलन एफ हो गया। एफ इनवर्स ज्ञात करें तो एफ इनवर्स हो जाएगा ए कामा 1, बी कामा 2 और सी कामा 3। अब एफ इनवर्स का इनवर्स ज्ञात करें, तो इसको फिर पलट दें, इनवर्स का इनवर्स, इसको पलटेंगे तो 1 कामा ए, 2 कामा बी और 3 कामा सी। यह काय के बराबर हो गया, जो कि एफ के बराबर ही है, बराबर एफ, यह सिद्ध हो गया। बहुत परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह प्रश्न क्रमांक 12वां कि मान लीजिए कि f जबकि x टू y एक व्युत्क्रमणीय फलन है, तो सिद्ध कीजिए कि f इनवर्स का प्रतिलोम f है, अर्थात f इनवर्स का इनवर्स बराबर f। यह हमको सिद्ध करना है। चूंकि यह एक व्युत्क्रमणीय फलन है, f जबकि x टू y एक व्युत्क्रमणीय
व्युत्क्रमणीय फलन है, तो इसका मतलब है कि एफ इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स का इनवर्स बराबर होता है आई के बराबर। आई होता है तत्समक अवयव। यहाँ लिखते हैं कि चूंकि आई तत्समक अवयव है। अगर हम इसमें दोनों साइड एफ ओ लें, एफ ओ, तो एफ ओ एफ इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स का इनवर्स। देखो एफ ओ लिया हमने, तो इस साइड भी एफ ओ आई बन जाएगा। अब एफ ओ एफ इनवर्स, एफ ओ एफ इनवर्स, एफ ओ एफ इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स का इनवर्स, ए और ए लिया हमने, बराबर एफ ओ आई। देखो एफ ऑफ एफ इनवर्स फिर आई के बराबर बन जाएगा। ये काय के बराबर, देखो एफ इनवर्स ओ, एफ इनवर्स का इनवर्स का मतलब है एफ, इसका मतलब क्या हो गया एफ, तो एफ इनवर्स ऑफ एफ बराबर भी आई, और एफ ऑफ एफ इनवर्स बराबर भी आई होता है। ओ एफ इनवर्स का इनवर्स, ये इनवर्स ऋण 1 की घात है। अब एफ ऑफ आई, आई तो एक तत्समक अवयव है, तब इसका मान आ जाएगा सिर्फ एफ, यह फलन बन जाएगा एफ भर। तो आई का, आई ऑफ एफ इनवर्स का इनवर्स, तो ये आई ये भी अलग हो जाएगा, तो ये बचेगा सिर्फ एफ इनवर्स का इनवर्स बराबर एफ। ये एफ इनवर्स का इनवर्स एफ बराबर, जी हमको सिद्ध करना था। ये क्वेश्चन हो गया 12वां। किस प्रकार करना कि एफ जबकि एक्स टू वाई एक व्युत्क्रमणीय फलन है, एफ चूंकि एफ इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स का इनवर्स बराबर आई, क्योंकि आई एक तत्समक अवयव है, इसका मतलब एफ ही है। अब दोनों साइड हमने एफ लिया, एफ ओ एफ इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स का इनवर्स बराबर एफ ओ आई। अब एफ ओ ऑफ एफ इनवर्स, जी अलग लिया और जी अलग, बराबर एफ ओ आई। एफ ओ एफ इनवर्स, इसका मतलब फिर हो जाएगा क्या आई और जी, इसका मतलब एफ ऑफ आई का मतलब एफ हो जाएगा, तो ए आई ऑफ एफ इनवर्स का इनवर्स जी बन जाएगा सिर्फ एफ इनवर्स, क्योंकि आई एक तत्समक अवयव है, तो बराबर ये सिद्ध हो गया।